मकबूजा कश्मीर में 8 लाख भारतीय फौज होने के बाद ही पहलगाम में इतना बड़ा अटैक हुआ, जिसका साफ साफ ये मतलब है कि तुम नालायक और निकम्मे हो। ये स्टेटमेंट आई थी भाई साहब हमारे शाहिद भाई की तरफ से। और इस स्टेटमेंट के बाद भाई साहब ऐसी ऐसी जगह पर आग लगी, वहां पर आग बुझाना अब बहुत मुश्किल हो गया। अब स्टेटमेंट दिए हुए तो काफी दिन हो गए शाहिद भाई को, जो उन्होंने ये वाली दी थी, लेकिन इंडिया में तो आग लगी लगी है। उसी के साथ साथ हमारे जो दानिश करेरी है, जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेली, पाकिस्तान की तरफ से पैसा कमाया, लेकिन अब वो तो बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए, लेकिन अब वो एंटी पाकिस्तान चल रहे हैं। और ये आज से नहीं है, अगर आप 2-3 साल देखें तो वक्त से ही दानिश करेरी जब से मुंतकिल हुए बैरून मुल्क, वक्त से ही दानिश करेरी एंटी पाकिस्तान बयान देते हुए नजर आए। इस बार भी दानिश करेरी ने उस तरीके से किया जैसे वो पहले करते हो। अब दानिश करेरी इस बयान के ऊपर कहते हैं शाहिद भाई के कि मुझे शाहिद अफरीदी मजहब तब्दील करने पर मजबूर करता था, मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाता था। हमेशा दानिश करेरी यही बात करता हुआ नजर आया। और ये जो स्पोर्ट फिक्सिंग में पकड़ा गया था इंग्लैंड के अंदर, ईसीबी ने इसको बैन किया था। इसका इल्जाम भी इसने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर लगाया था कि शाहिद अफरीदी की वजह से हुआ, फिलहाल की वजह से हुआ, पीसीबी ने जानबूझकर मुझे बैन किया था, ये मुझे खिलाना नहीं चाहते थे, मैं हिंदू हूं तब भी ऐसे किया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सबको पता है कि दानिश करेरिया कहां पर बैन हुआ था। इंग्लैंड के अंदर ये बंदा बैन हुआ था, इंग्लैंड के अंदर ईसीबी ने बैन किया था। और सन 2013 में इसने अपील भी की थी कि मुझे जो वो दोबारा क्रिकेट खेलने दी जाए। इंग्लैंड के वहां अपील, इंग्लैंड में जाकर अपील की थी, लेकिन वो मुस्तरद कर दी गई थी उसी टाइम सन 2013 के अंदर। उसके बाद तो ये पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर बैठता था, बातें करता था। वो अब एंटी पाकिस्तान नहीं था, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर ही वह मौजूद था, पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दिया करता था। लेकिन जैसे ही ये बैरून मुल्क मुंतकिल हुआ, इसने हमारे टीवी चैनल से पैसा कमाया बैठकर, तो फिर ये जैसे ही बाहर गया तो फिर इसने इंडिया की तरफदारी करना शुरू कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ बयान इसके आते रहे, चाहे क्रिकेट को देखें, चाहे प्लेयर कंपैरिजन अगर आप देखें, तो दानिश करेरिया हमेशा से ये चीजें करता हुआ है, हमेशा से इंडियन प्लेयरों को ऊपर लेकर जाता है। और अब जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ है, उसका कसूरवार भी दानिश करेरिया पाकिस्तान को ठहरा रहा है। हालांकि दानिश करेरी ने पूरी जिंदगी पाकिस्तान का ही खाया। एक दफा तो दानिश करेरी ने अपील की थी कि मुझे इंडिया में आना है, मैं वहीं पर कोचिंग करूंगा, लेकिन आपको सबको याद ही होगा, जो जो जानते हैं अच्छे तरीके से, उसको मना कर दिए थे कि भाई हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जिस जगह जाना है वहां रहो, हमें जरूरत नहीं है। दानिश करेरिया को ये कहा गया था उस टाइम तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। कितनी बार ये बंदा अपीलें कर चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है कि मुझे इंडिया में रख लिया जाएगा। ये एंटी पाकिस्तान बयान जो देता है दानिश करेरिया, वो इस वजह से देता है कि शायद मुझे वापस इंडिया के अंदर रख लिया जाए, पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं बैरून मुल्क जो रह रहा हूँ वहां से डायरेक्ट इंडिया चला जाऊंगा, मैं रिहायशी हो जाऊंगा, वहां पर कोचिंग करूंगा। इधर बयान भी दिया था स्पेशली कि मुझे रखा जाए, गवर्नमेंट से गुजारिश है, मोदी जी से गुजारिश है कि मुझे वहां पर रखा जाए इंडिया के अंदर, मैं कोचिंग करूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं जितनी भी तरफदारी कर लें तो उनको कोई पूछता नहीं। दानिश करेरिया का भी वही हिसाब है। जब से इस बंदे ने एंटी पाकिस्तान बयान देना शुरू किए, आप देख लो, कुछ शायद साफी हो इंडिया के जो इसके साथ बैठकर बातचीत करते हैं, सुशांत मेहता है वो इसके साथ बैठकर बात करते हैं, लेकिन बकिया दूर दूर तक कोई और नजर नहीं आता है। लेकिन अब ये चीजें दानिश करेरिया की तरफ से कही जा रही है। हालांकि दानिश करेरिया पूरी जिंदगी पाकिस्तान का खाता रहा, पैसा यहीं से बनाता रहा, अब जो है वो तरफदारी कर रहे हैं इंडिया की। और हमेशा से यही रहा है दानिश करेरिया का कि हमेशा से ही उन्होंने पीसीबी को टारगेट किए, इसी के साथ साथ शाहिद अफरीदी को तो टारगेट किए किए। अब उन्होंने कहा है कि शाहिद अफरीदी ऐसे बयान देता रहता है जो उन्होंने दिए, जो इस बार उन्होंने दिए कि 8 लाख फौज होने के बाद भी पहलगाम के अंदर इतना बड़ा अटैक हुआ, इसका मतलब है आप लोग नालायक और निकम्मे। ये बात तो हकीकत है। ये बात शायद आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे आप लोगों को पूछनी चाहिए। जितने भी इंडियन फैंस देख रहे हैं यहाँ पर, जितने भी इंडियंस देख रहे हैं वीडियो, पूछनी चाहिए आपको। आपका इंडियन मीडिया इतना अंधा हो चुका है कि वो आपको स्क्रीन का दूसरा रुख दिखाई नहीं रहा। वो सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान का कसूरवार है। लेकिन 1.5 घंटे बाद पहलगाम के अंदर आपकी आर्मी पहुंची थी। 1.5 घंटे बाद आप खुद जो है वो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। और नरेंद्र मोदी ये कहता है कि हमारी 8 लाख फौज है, कश्मीर सेफ है, किसी को कुछ नहीं होगा, फिर पहलगाम में अटैक हो गया। मतलब जिम्मेदार तो जो असल है वो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन आर्मी है। 8 लाख फौज होने के बावजूद अटैक हुआ। शाहिद भाई ने फिर सही बोला है कि आप नालायक और निकम्मे हो। शाहिद भाई ने ये भी बोला है कि इंडिया के अंदर अगर कुछ जरा सा भी कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाता है, जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन शाहिद अफरीदी के इस बयान से भाई साहब मजा आया। मजा ऐसे आया कि इंडिया के अंदर इस बयान से आग लगी हुई। हर बंदा शाहिद अफरीदी का इस बयान का जवाब दे रहा है।
आपके शिखर धवन ने भी रिप्लाई दिया, आई थिंक धोनी ने भी रिप्लाई दिया। सौरव गांगुली तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलनी चाहिए। इनके जो काम है सिर्फ और सिर्फ दो चार ही है। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी ये धमकियां दे रहे थे कि मोदी ये कर देगा, मोदी अटैक करेगा, हम ये प्लान कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन इनका प्लान देखो क्या था। सबसे पहला जो इन्होंने टारगेट किया, प्लान किया कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन कर दिए, जैसे शुएब अख्तर हो गया, वास्ते भी, इन सबको इंडिया के अंदर आप नहीं देख सकते हैं, इनको बैन कर दिया। क्या ये कोई अटैक था? मुझे समझ नहीं आ रही। आपकी बातें इंडियन मीडिया की बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन काम बिल्कुल घटिया काम होता है। अब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन किए गए, जो कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे उनको सिर्फ और सिर्फ वहां पर बैन किया गया। शुएब अख्तर भी इसके अंदर थे, हालांकि शुएब अख्तर को इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाता है। मैं तो अभी फिलहाल यही कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ये अभी आप समझ लो कि आज अंधेरी रात है, कल फिर सुबह होगी, ये इंडिया वालों को वही हिसाब है। मतलब कल आप देखिएगा कि यही शुएब अख्तर होगा, इंडियन पूरी जितना मीडिया है इनका, वो शुएब अख्तर को अपने साथ बैठा देगा कि शुएब भाई आप आए, आप बैठे हमारे से क्रिकेट के ऊपर बात करें। अभी तो ये शुएब अख्तर का बायकॉट कर रहे हैं, 1 या 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद ये शुएब अख्तर इनके चैनल्स के ऊपर बैठा होगा, ये खुद शुएब अख्तर को बुलाएंगे, इनके अच्छे भी बुलाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा देखा जाए तो 2-3 दिन का शोर है इंडिया की तरफ से, यूट्यूबर्स बैन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पानी रोक दिया, ये सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि ये उसी लाइन के ऊपर आ जाएंगे जैसे पहले थे। और इसी के साथ साथ आप मुझे वो कोई बयान दिखा दे जो नरेंद्र मोदी ने दिया हो कि हम अटैक करेंगे, वो साइड में भाई, जो गवर्नमेंट है वो साइड में, उन्होंने आगे कुत्ते रखे हुए अपनी मीडिया, मतलब जो गोदी मीडिया इंडिया का, उन्होंने मोदी सरकार ने वो आगे रखा हुआ है। मोदी स्क्रीन के सामने नहीं है पहलगाम अटैक होने के बाद, वो पीछे उसकी गवर्नमेंट सुकून से बैठी हुई। जवाब कौन दे रहा है? इंडियन मीडिया जवाब दे रहा है मोदी की तरफ से, जो कि नहीं होना चाहिए था। मोदी भी बयान देना कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं भाई, उसकी तरफ से आया ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये भंडे, ये तरीकाकार इंडियन मीडिया की तरफ से ही मारा जा रहा है। और शाहिद भाई ने बेहतरीन जो वो यहाँ पर काम किया, जो उन्होंने बात की 8 लाख फौज होने के बाद पहलगाम में अटैक हुआ, आप फिर नालायक और निकम्मे ही। और ये बात हकीकत, कहाँ थी आपकी 8 लाख फौज? नहीं थी क्या? थी तो नजर आती भाई। 1.5 घंटे बाद जहां पर पहलगाम में अटैक हुआ, वहां पर इंडियन आर्मी 1.5 घंटे बाद पहुंच रही। 8 लाख फौज होने के बाद इंडियन आर्मी 1.5 घंटे बाद पहलगाम पहुंच रही जहां पर अटैक हुआ। तो 1.5 घंटे में जिन्होंने अटैक किया था वो कहाँ के कहाँ निकल गए होंगे। अब ये इंडियन फैंस खुद भी थोड़ा बहुत कुछ सोचें कि सारा रुख हमें पाकिस्तान की तरफ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सरकार और गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि यार ये जो अटैक हुआ उसका जिम्मेदार आप है, वो मोदी की गवर्नमेंट है, आपकी फौज है, इंडियन फौज है, आप उनसे रिप्लाई मांगे, वो जवाब दें इस बात का।